हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम आईआईटी जेई के कंप्लीट मैथ सिलेबस को, क्लास 11 एंड 12th के सिलेबस को पूरी तरह से करेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी करेंगे। तो आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पिछली कुछ क्लासेस में थोड़े बहुत उसके बेसिक्स पढ़े भी होंगे, आपको समझ में भी आएगा और उसके एडवांस लेवल पे भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अलजेब्रा का एक पार्ट है और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे 10th में 9th में, इसलिए आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये इमेज किस चीज का इमेज है? ये अभी खड़े हैं आप, और ये आपके सामने जो बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है वो खड़ा है आईआईटी। आईआईटी और आपके बीच में बहुत लंबा एक दूरी है, ऑलमोस्ट 2 साल की तैयारी। और जो जिन बच्चों का नहीं होता है वो 2 साल के बाद भी 1-2 साल और तैयारी करते हैं। तो 2 साल तो आपको पूरे कंसिस्टेंट रहना होगा। अब बताइए कि आप यहाँ नीचे खड़े हैं, क्या आप इस माउंटेन पे एक ही टाइम में, एक ही ट्राई में पहुंच पाएंगे? मतलब एक ही दिन में, या एक ही बस स्टार्ट किए और टॉप पे पहुंच गए? पॉसिबल नहीं है। आपका कुछ ही दूरी, अगर आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं तो थोड़ी दूर जाके थक जाएंगे और आधा ही माउंटेन या उससे भी कम माउंटेन कवर करके आप वहीं पे हार मान जाएंगे। तो ये पिक्चर दिखाने का क्या मतलब है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पिक्चर दिखाने का यही मतलब है कि आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे 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 एक इस माउंटेन के टॉप तक पहुंचना है। सो आज से जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रांग बनाए उस टॉपिक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जो कि आईआईटी का फेवरेट टॉपिक्स है, जैसे न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेंज। सो इन सब टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उससे। तो चलिए पहले, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक्स से, कि आपने बेसिक्स क्या पढ़ा है अभी क्लास 11th में, या क्लास 10th में, या फिर 11th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल का एक छोटा सा फॉर्म है। पॉलिनोमियल का एक छोटा सा फॉर्म है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आप सबको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस तो समझ में आता होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो एक्सप्रेशन, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तब बोलते हैं जब हम y इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, इसका कंडीशन क्या है? ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? अगर ए मान लीजिए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहा? क्या यहाँ पे पावर 2 रहा? नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका दो कंडीशन इसमें होता है। एक तो होता है कि डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो उस पॉलिनोमियल में है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। होप आपको समझ में आया ये बात। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि डिग्री 2 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो ही कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। अच्छा, एक्सप्रेशन जब हम y इज इक्वल्स टू ये लिखते हैं तब इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जब हम y इज इक्वल्स टू नहीं करके सिर्फ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जब हम जीरो लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में क्यूई भी बोल देंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है, और कंडीशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड डिग्री शुड बी 2।
ये चीजें यहाँ पे हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक तरह से फॉर्म बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, जिसमें अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। अब रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है, तो रूट्स आप पहले भी पढ़े होंगे या सुने होंगे कि रूट्स इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आप अल्फा की वैल्यू, सपोज कीजिए कि इसका जो दो रूट है अल्फा एंड बीटा, अगर आप इस अल्फा की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और पूरा इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बीटा डालें इसमें, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, सो ये तीनों का सम मिलके जब आप अल्फा डालते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको हम कई बार रूट्स बोलते हैं, इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल के। कई बार हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा का सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशन, कई बार हम इसको बोलते हैं। कई बार इसे रूट्स बोलते हैं, कई बार इसे हम जीरोस बोलते हैं। कि कोई पूछेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस क्या है, तो अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अगर आपसे कोई बोल दे कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा का अगर वैल्यू दे दे आपको, तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा का सम निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसका की रूट 3 और 4 है, तो आप कैसे लिखेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 3 और 4 है, तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, रूट्स पहले देख लेंगे क्या है, 3 और 4 है, तो दोनों को ऐड कर दिए, सम कर दिए, एंड देन 3 into 4। अब जो बना आपका वही आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो 7x + 12, ये जो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक समझा, बेसिक जाना क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं उसके रूट्स का। सबसे पहले हम बात कर रहे थे अल्फा एंड बीटा, जिसका कि आपने पिछली क्लासेस में जो फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, -b प्लस √d/2a। एक रूट ये होता है, और दूसरा रूट अगर हम बात करें तो दूसरा रूट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा पहले किसी फॉर्मूला में, जिसमें d क्या है, d इज डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू कितना होता है, विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। मेरा यहाँ पे आपको सिर्फ दो तीन चीजें बताना है कि एक रूट में और उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोइफिशिएंट है, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका जो रिलेशन रूट्स और कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट कौन कौन है इसमें, बताइए कोएफिशिएंट कौन कौन सा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी इज ए कांस्टेंट टर्म, इतना आपको पता है। अब चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स बताइए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। फिर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए, आप बोलते हैं c/a। फिर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ रूट बताइए, फिर आप बोलते हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि आपने सम पढ़ा है, प्रोडक्ट पढ़ा है, लेकिन डिफरेंस नहीं पढ़ा है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, √d/mod a।
अब ये कैसे आता है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसी को लीजिए, अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या किया, सम किया। सम मतलब इन दोनों को ऐड किया। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये वाला दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। आप यहां से अगर सम कर रहे हैं तो माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए। तो रूट डी बाई प्लस और माइनस रूट डी बाई टू ए कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा अपना, ऊपर माइनस बी बाई टू ए और नीचे माइनस बी बाई टू ए। सो माइनस टू टाइम्स ऑफ बी बाई टू ए। तो यहां से ये कट गया, क्या बचा आपका, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो आपका यहां से क्या आ गया, सम आ गया माइनस बी बाई ए। ये जस्ट मैं समझा रहा हूं कि कहां से ये आया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो अल्फा माइनस बीटा अभी तक आपने प्लस किया था, आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी इस केस में आप देखिए जब सम करते हैं तो ये बी वाला टर्म कट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस, बी कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचा आपके पास, टू टाइम्स, और ये प्लस 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 हो गया, रूट डी बाई टू ए। ठीक है, यही बचा टर्म, ये देखिए रूट डी बाई टू है और नीचे भी प्लस रूट डी बाई टू है। टू से टू कैंसिल हो गया। तो अभी क्या आपके पास आ गया, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए। लेकिन हमें पता है कि हमें इन दोनों अल्फा और बीटा में ये नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। हमें नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है कि, तो हम क्या करते हैं कि हमें जब नहीं पता है तो हम मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगाने से हमारे पास क्या आ जाता है, इधर भी एक मॉड आ जाता है। मॉड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टर्म हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा देख लिया। आप क्या देखना है आपको, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा, तो देखिए अल्फा टर्म ये पूरा टर्म है, बीटा ये पूरा टर्म है। क्या आपको दिख रहा है, ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पूरा टर्म अगर मान लीजिए ए और ये पूरा टर्म मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। तो इस तरह क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ऑफ टू, और टू का होल स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। तो यहां से आप जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर का पॉजिटिव बी स्क्वायर पूरा का पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस इसका अगर आप करेंगे तो रूट डी अगर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस निकल के फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बी बी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, फोर से फोर हो गया, क्या आ गया आपके पास, सी बाई ए। तो इस तरह ये हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि ये रूट्स का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे पूरा फोकस करना है कि सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस। अभी तक आपने ये डिफरेंस वाला टर्म नहीं पढ़ा है, डिफरेंस बहुत बार यूज होता है, इसलिए आपको इस पे पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या समझा, सम सीखा, प्रोडक्ट सीखा और डिफरेंस सीखा, जिसको कि आपको बाई हार्ट कर लेना है, रट लेना है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए एंड रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, अब चलिए हम सीखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं झट से। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये भी क्या है, कोएफिशिएंट और उसके रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर आपने देखा कि आपको क्या पूछा गया है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल गया है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये हमें नहीं मिला है, हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इन दोनों जो हमें पता है उसका यूज करना है और यूज करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमें जाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर इस टाइप के फॉर्मूलेस पे। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। अब आपको ये निकालना है, ये आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ये आपको पता है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, और 2 अल्फा इंटू बीटा आपको पता है क्या, सी बाई ए। तो अब बताइए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आपको यहां से कुछ मिल रहा है रिलेशन? तो देखिए ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां से ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, या ये भी आपका एक आंसर बन गया। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर इसको देखें, सेकंड क्वेश्चन को, वो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन आपका, कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू सेम नथिंग। आपको ए प्लस बी का होल क्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बस यही यूज करना है, यहां से अल्फा क्यू बीटा क्यू आपको निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, और ये आप डाल के इधर से आप यहां से आंसर्स निकाल लेंगे। चलिए आप एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा हुआ है 2004 में, इसी रिलेशनशिप पे, कि इफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट, इफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट, एक रूट है, मान लीजिए दो रूट होता है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बोल रहा है कि अल्फा तो अल्फा है, लेकिन जो बीटा है दूसरा रूट क्या है, स्क्वायर है। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, मान लीजिए एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर है, of the equation x square plus px plus q is equals to 0, then the relation between p and q। अच्छा, जब भी रिलेशनशिप पे बात है कि इसके इसके बीच रिलेशनशिप बताओ, और आपको दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशनशिप है, तो उस जगह पे आपको हमेशा क्या यूज करना है, दो आपके पास बड़े हथियार है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई ए का क्या है, वन है, ए इज वन। अल्फा इंटू बीटा क्या है इस केस में, सी बाई ए, मतलब सी है, क्यू यहाँ पे, और ए क्या है, वन है। एक और टर्म आपको पता है अल्फा माइनस बीटा, उसका भी ध्यान रखें हमेशा। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी बाई मॉड ए। ये तीन चीजें आपको पता है, ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप पूछ रहा है कि रिलेशनशिप पी एंड क्यू के बीच रिलेशनशिप बताओ। तो पी एंड क्यू के बीच आप रिलेशनशिप अगर आप देखने जाएं तो डायरेक्ट तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, माइनस पी के बराबर है। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू, वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो अल्फा क्यू यहाँ पे देखिए, अल्फा क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू वन बाई थ्री। तो अल्फा इज इक्वल टू क्यू वन बाई थ्री। एक तो यहां से आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। तो कैसे आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। सो अल्फा के जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा के जगह हम लिखेंगे, अल्फा के जगह हम लिखेंगे क्यू वन बाई थ्री प्लस क्यू टू बाई थ्री। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं। अब इतना इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो गया है, माइनस पी है। अच्छा, आपको दिख रहा है बहुत ही, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, मतलब कहीं ना कहीं ये क्यूब की तरफ हमें इशारा दे रहा है। इवन आप अगर इसमें देखेंगे ऑप्शंस में, तो वहां भी क्यू के फॉर्म में दिया है। तो क्या हम बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं, तो बोथ साइड अगर हम क्यूब किए तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू मतलब इसका क्यूब, मतलब क्यू हो जाएगा, प्लस बी क्यू, इसका क्यू किया तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी, वन बाई थ्री इंटू क्यू टू बाई थ्री, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, क्यू वन बाई थ्री प्लस क्यू टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यू, क्योंकि थ्री टाइम्स करेंगे तो पी क्यू होगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, रिटेन रहेगा यहाँ पे। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये क्यू और ये क्यू मिलके क्या हो जाता है, थ्री क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ये क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, थ्री बाई थ्री कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अभी भी ये वाला एक दिख रहा है बहुत ही वाहियात सा टर्म, क्यू वन बाई थ्री प्लस क्यू टू बाई थ्री। तो यही तो हमने यहाँ पे निकाला है, क्यू वन बाई थ्री और क्यू टू बाई थ्री मिलके क्या था हमारे पास, यही था ना, क्यू वन बाई थ्री यहाँ पे प्लस क्यू टू बाई थ्री विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
मल्टीप्लाई बाई माइनस पी कर देंगे इस पूरे टर्म के इक्वल टू, और इधर माइनस पी क्यू। तो चलिए हम रीअरेंज करते हैं। तो पी क्यू को अगर इधर लाते हैं तो देखिए इक्वेशन में जो एग्जांपल्स ऑप्शंस दिए हों उसमें पी क्यू के टर्म में दिया है पी क्यू प्लस। अच्छा आप बताइए यहाँ पे फिर क्या दिया है, क्यू को इन्होंने कॉमन लिया है, तो हम भी क्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म क्यू, यहाँ पे टर्म जो हो जाएगा -3 PQ हो जाएगा। क्यू आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3P माइनस, ये अभी प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो आपने 1 + Q² विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q² माइनस Q, 3Q माइनस 1 + Q²। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, इसमें देखिए बेसिक चीजें बस सिंपल सी है, काफी इजी ये क्वेश्चन था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इतना ही हमें पता था, इतना ही हमें पता है। और एक टर्म ये है जिसका कि यूज हुआ नहीं, इतना हमें तीन चीजें पता, हमने तीनों लिख लिया। फिर हमने देखा कि किस तरह इसे हम सॉल्व करेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन आ जाए। अब चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना ये इक्वेशन दिया है px², इसका जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा है, इफ पी क्यू आर इन एपी। अच्छा ये भी एक टर्म है जिसको कि दिमाग ध्यान में रखिए, जेई 2014 का एक क्वेश्चन है मेंस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पी क्यू आर तीनों क्या है, एपी में है। एपी तो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं रहेगा शायद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर क्लास 10th में जो पढ़ा रहेगा उसमें आपने बेसिक पता है कि कॉमन डिफरेंस जिसका सेम हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है कि 1/α + 1/β इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखिए हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा -b/a, बी क्या है यहाँ पे -q/p, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, r/p। अच्छा आपसे पूछ दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या था हमारा, √d/mod a। √d कितना था, b², b² मतलब q का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू r ac, b² -4ac डिवाइडेड बाई mod ऑफ a क्या है, a इज नथिंग बट योर p। यही था, अल्फा माइनस बीटा ये रूट में है। इतना अपने को समझ में आया, लेकिन इससे बात कुछ बन नहीं रही है। तो हम आते हैं देखते हैं और क्या क्या रिलेशन हमें दिया है, और क्या क्या रिलेशन हमें दिया है। तो एक मिनट, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें जो रिलेशन मिला है वो क्या मिला है, 1/α + 1/β इज इक्वल्स टू 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 4। मतलब यहां से हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब अल्फा एंड बीटा हमें पता है क्या, -q/p, -q/p इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा हमें पता है क्या है, r/p, r/p। अच्छा बाई पी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, Q इज इक्वल्स टू -4r। एक रिलेशन यहां से हमारे पास बन गया, Q -4r है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो सम और प्रोडक्ट पे हमने सीखा है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। एक और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि PQR एपी में है। अब एपी में है इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एपी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम। तो ही हम मतलब नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करें तो उसके नेक्स्ट टर्म में से उस टर्म को माइनस करेंगे, वो इक्वल होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या हम करेंगे, Q माइनस पी इज इक्वल्स टू R माइनस क्यू। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब आप एपी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी Q को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो गया, 2Q इज इक्वल्स टू R प्लस पी। हम क्या कर रहे हैं, मेरा मकसद क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे वेरिएबल हो गए, क्यू आर पी, सबको चेंज करके अगर हम एक वेरिएबल में ले आ सके, अगर हम एक वेरिएबल में ले आ सके तो शायद अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू का रिलेशन आ गया और दूसरा आर का रिलेशन आ गया। अब हमें, अगर हम यहाँ पे टू क्यू
Q इज इक्वल्स टू क्या है, 4R -4R इज इक्वल्स टू R प्लस P। अब हम Q को एलिमिनेट करके R और P में रिलेशन लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए -8R इज इक्वल्स टू R प्लस P। अब R को इस साइड कीजिए तो -9R इज इक्वल्स टू P। अब P के जगह आपको क्या मिल गया, 9R। ठीक है, P के जगह आपको क्या मिल गया है, 9R। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे कि जो 9R हमें मिला है P के जगह, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अपने को निकालना है, Q हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखा है। अब हमें P को भी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर। अब ये वाला इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो Q ऑलरेडी हमारे पास कितना आया था, -4R का हमने अगर स्क्वायर किया इनसाइड तो 16R² हो जाएगा पॉजिटिव में, -4। P को एलिमिनेट करेंगे हम किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, R के टर्म में है। तो यहाँ पे क्या है, इससे P का टर्म हमारे क्या मिला हुआ है, 9R, और इंटू R तो ऑलरेडी है ही। तो अब आपके पास क्या हो गया, रूट के अंदर डिवाइडेड बाई P। सो P इज नथिंग बट योर -9R। अब अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएं तो 16R का स्क्वायर माइनस ये 9 4 जा 36R², सिक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। सो 16R² प्लस 36R² डिवाइडेड बाई ऑफ 9R, और लेकिन ये क्या है, रूट में है। तो टोटल कितना हो गया, 52R²। जब रूट में 52 रहेगा और R² जब रूट से बाहर आएगा तो R बन जाएगा, और नीचे क्या आपका 9 -9R। सो इससे कैंसिल आउट हो गया R। अब क्या आपके पास आ गया 52 का अगर आप क्वाड्रेटिक में जाएंगे, सॉरी रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, कुछ अपना बी ऑप्शन है, लेकिन माइनस का हमने कुछ तो मिस्टेक किया। क्या किया एक बार देख लेते हैं। P इजिकल्स टू 9R, यहाँ पे हमने 9R किया, यूज किया, करेक्ट है, करेक्ट है। सो ये ओवरऑल आपका 2√3/9। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का कुछ तो दिख रहा है गड़बड़ी। ए अल्फा माइनस बीटा इज दिस P माइनस आर इतना इतना, R इज इक्वल्स टू -9R एंड Q इज इक्वल्स टू -4R। Okay, so -4R and this is equals to, okay, 2√13, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ तक अगर हमने देख लिया तो इट इज ऑलमोस्ट कवर हमने किया। एक बार हम समराइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार हम समरी लिखते हैं। समरी में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x प्लस बी एक्स प्लस सी, x² प्लस बी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके दो रूट्स होते हैं। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर्मेशन। फिर हमने देखा कोएफिशिएंट और इसके बीच का रिलेशनशिप। तो कोएफिशिएंट और इसके बीच का, अच्छा एक डिग्री भी देखा, डिग्री आपको पता है, डिग्री इज 2 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर सम हमने देखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। फिर हमने प्रोडक्ट देखा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और फिर हमने अल्फा माइनस बीटा देखा, विच इज मॉड डी बाई, सॉरी रूट डी बाई मॉड ए। सो मॉड ऑफ अल्फा एंड बीटा हमें नहीं पता होता है कि कौन सा बड़ा है इसमें, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। ये तीन चीजें देखी हमने। उसके बाद से हमने क्या देखा, कुछ और देखा नहीं। उसके बाद हमने सिर्फ सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, सो ओवरऑल हमने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन ये जो भी हमने किया आज बेसिक है। बेसिक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो भी आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा वो एक बार रिकॉल हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि न्यूटन्स आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।